गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जैसे पिछले चैप्टर्स में हम लोग की स्टडी चल रही थी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, उसी क्रम में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का मोटिवेशन स्पीच। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव द फादर मदर। हम लोग के माँ बाप होते हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती हैं ये समझना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगर वो हमसे अपेक्षाएं चाहते हैं कि हम लोग हार्ड वर्क करें अपनी स्टडी में, जब आप घर पे होते हैं और दिन पास आउट होने लगते हैं, स्टूडेंट कोई भी स्टडी नहीं करता है, घर के मम्मी पापा की कोई भी काम में हेल्प नहीं करता है और बाहर जाके खेलता है या अन्य एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, मोबाइल का यूज़ करता है, तो उस दौरान पे फादर मदर का नाराज़ होना लाजमी होता है, नितांत बिल्कुल सही होता है। आपको आवश्यकता है, फादर मदर को प्लीज़ करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में नियर अबाउट 2 आवर्स अर्ली इन द मॉर्निंग्स और 2 आवर इन द इवनिंग, सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे, नहीं तो 1-1 घंटे जरूर स्टडी करें। देखिए, सबसे पहले बात ध्यान रखें कि कौन से विषय हम शामिल करें। मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस, मेनली 3 विषय होते हैं, इसको शामिल करें। आवश्यकता अनुसार अध्यात्म की बातें पढ़ें, क्योंकि हमारे हृदय को, हमारे दिल दिमाग को शांत करने का काम अध्यात्म के पास जाता है। अच्छे धारावाहिक देखें, अच्छी फिल्में देखें, ताकि हमारे माँ बाप के प्रति, माँ बाप के हमारे प्रति एक अच्छी सोच डेवलप हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें और काम करें। थैंक्स। कम टू द टॉपिक। मैंने बात की थी, सबसे पहले मैंने आपको रियल नंबर में शुरुआत की थी। एक टॉपिक शुरू हो रहा, मैं छोटा सा हिंट देना चाहूँगा। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने बात की थी। प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जो संख्या पूरी प्रकृति में मौजूद वस्तुओं की गिनती करने का काम करती है। संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक आती है, तब पे है तो प्राकृतिक संख्या होगी। होल संख्या जिसको कहते हैं नेचुरल, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है होल नंबर माने संपूर्ण संख्या, इसमें आपका शून्य शामिल नहीं था। अब शून्य के आ जाने से, जब हमें शून्य मिल गया, शून्य हमारे पास आ गया, तो शून्य आ जाने पर सब शुरुआत हो गई 0, 1, 2, 3 पार्ट से लेकर के अनंत तक। ऐसी स्थिति में होल नंबर या फिर आप इसको पूर्ण संख्या कहा गया। अब इन संख्याओं का विभाजन किया गया। अब आपको पता है हमारा इंटीजर या फिर हमारा पूर्णांक क्या कहलाता है। आपको पता होगा, आपके पास धन और ऋण 2 प्रकार की संख्या होती है। आप किसी को पैसा देते हैं तो वो कहलाता है प्लस, और जब किसी से पैसा लेते हैं वो कहलाता है माइनस। आपको पता होगा, मेरे पास 10 रुपये थे, 10 रुपये में से 2 रुपये मुझे प्राप्त हो गए, 10 + 2 = 12, 10 में से 2 चले गया, कितना बचा 8। ऐसी स्थिति में प्लस और माइनस की जो संख्या होती उन्हें हम पूर्णांक या फिर हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। ये आपको पता है। संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, संख्या रेखा में आपने नोटिस किया होगा 0 हमेशा बीच में होता है, या 1, 2, 3, 4, 5 होता है, या -1, -2, -3, इस तरह से हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। भाज्य अभाज्य, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती वो कहलाती अभाज्य संख्या। सम विषम, जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है या फिर 2 से विभाजित हो जाती है, या फिर जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वह हमारी सम संख्या कहलाती। जिनका जोड़ा नहीं बनता है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, या उनके इकाई अंक पर अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वो विषम संख्या कहलाती। हमने आपको बताया। इसके बाद आप समझ लीजिए, अगला होता है हमारा परमेय और अपरमेय। जैसे मैं बात कर चुका था, यह इस टॉपिक का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। परमेय के लिए मैं आपको बता दूं, परमेय संख्या क्या है। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे हम क्या है, परमेय संख्या कहते हैं। कोई भी अनंत तक जाने वाली संख्या, अगर मैंने 10 कहा तो 10 को आप लिख सकते हैं 10/1, ये भी परमेय संख्या है। अगर आपको 0/1 भी लिखा है तब भी यह परमेय संख्या है मेरे विद्यार्थी। माय डियर स्टूडेंट, नोटिस करिए, अगर 0/1 है तब भी यह परमेय संख्या, क्योंकि इसके हर, नोटिस कीजिए, Q बराबर मान 0 नहीं होना चाहिए। आप ये बात जान लीजिए, P/Q था, P संख्या कोई भी हो सकती है, यहाँ पे अनंत तक जाने वाली संख्या कहलाती है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान कर लें। या कोई भी भिन्न में लिखी गई संख्या, हम कहें 4/5, हम बात करें 7/9, इस तरह से कोई भी संख्या जो होती है, जो लिखी जाती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या का ये बातों को मान लें। जब भी आप हर का भाग अंश में देते हैं तो भाग देने पर एक निश्चित समय के बाद, जैसे 2, 4, 5, 6 यहाँ समाप्त हो जाते। सपोज दैट, मैंने एक एग्जाम्पल नहीं, किसी एग्जाम्पल, या फिर अगर भाग नहीं, अगर किसी भी 3 का भाग अगर आप 7 में देते हैं, 10 में देते हैं,
तो ऐसी स्थिति में वो संख्या आपकी रिपीटेड करने लगती है, अनंत रिपीट करना शुरू कर देती है। ये दोनों सूत्र है आपके परमेय संख्या का उदाहरण। लेकिन अपरमेय संख्या क्या कहलाती? अपरमेय संख्या कहलाती है वह संख्या जो p/q के रूप में तो नहीं लिखी जाए, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, वह संख्या जो वर्गमूल में लिखी जाती है और वर्गमूल से बाहर ना आ पाए, तो ऐसी संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। नोटिस कीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन इसे अपरमेय संख्या में इसलिए माना जाता है क्योंकि अपरमेय संख्या की एक और उदाहरण होता है, एक और नोटिस करिएगा कि यह संख्या में जब भाग देते हैं तो भाग देने के बाद यहाँ पे जो पीछे आता है या तो वो रिपीटेड में अनंत तक तो जाए, 4 5 3 2 1 6 8 9, माने यहाँ पे मैंने बताया कि एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती परमेय संख्या, और अगर समाप्त नहीं होती तो एक ही संख्या रिपीटेड होती चली जाती, एक ही संख्या का बार बार दोहरा होता जाता। लेकिन यहाँ पे संख्या नॉन रिपीटेड होती जाती, तो लॉन्ग तक है, लंबे समय तक जाएगी, अनंत जाएगी, लेकिन जो रिपीटेड नहीं होगी, संख्या का रिपीट नहीं होगा, दोहराव नहीं होगा, इसलिए इस संख्या को हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। मीन्स अगर कोई भी मान वर्गमूल में लिखा है और वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता, तो ऐसे वर्गमूल में लिखी हुई संख्या को हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग नोटिस कर लीजिए परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में जानकारी। तो पहला टॉपिक यहीं समाप्त हो गया। मैंने आपको बताया प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, सम विषम, भाज्यवाद आपको बताइए। तो उसके बाद आपको धनात्मक संख्या जो धन में लिखी जाती है, धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋण में लिखी जाती है वो ऋणात्मक संख्या होती है। यह सब टॉपिक आपने समझ के तैयार कर लिया होगा। अगला टॉपिक आता है दो परमेय संख्या या दो अपरमेय संख्या का गुणा क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करते हैं तो दो परमेय संख्या का गुणा, तो उससे क्या लेना देना है, आइए मैं आपको उसकी टॉपिक पर चर्चा करता हूँ। अगर हमारी दो परमेय संख्या है, ये कोई परमेय संख्या है, दूसरी परमेय संख्या, इन दोनों का गुणा होता है, जैसे सपोज दैट 4 3/5, इन दोनों को गुणा करेंगे 4 3 12 12/5, क्योंकि आपको पता है जब भी गुणांक कहा जाता है तो ऐसे में अंश में अंश में, गुणा में अंश का अंश में गुणा होता है, हर का अंश में होता है। लेकिन जब धन ऋण की बात करते हैं तो हर का अंश में, अंश का हर में, इस तरह से गुणा होता है। तो यहाँ 12/5 है, ये भी अपने आप में परमेय संख्या, प्रत्येक भिन्न में लिखी गई संख्या परमेय संख्या होगी। तो एक रूल बन के तैयार हो गया, दो परमेय संख्या का गुणा सदैव एक परमेय संख्या होती है। यह रूल बन के तैयार हो गया। ये नोटिस कर लीजिए कि दो परमेय संख्या क्या हो गया उस रूल, दो परमेय संख्याओं का गुणा एक परिमेय संख्या होती है। परमेय संख्या आप समझ चुके हैं, आप जान। लेकिन हम बात करें दो अपरमेय संख्या का गुणा क्या होती है। सपोज दैट एक मान कोई है 3, एक और मान है हमारा वर्गमूल, आप देख रहे हैं दोनों ही मान आपके कैसे हैं, अपरमेय, क्योंकि आपका जो वर्गमूल में लिखी संख्या जब कभी बाहर नहीं निकल पाती उससे कहते हैं हम लोग क्या, अपरमेय संख्या। तो दो अपरमेय संख्या है, अगर हम इनका गुणा करेंगे तो जो मान क्या आ गया 3, मान परमेय संख्या। अपरमेय संख्या यहां पे क्या है, अपरमेय संख्या गुणा कैसा हो गया, परमेय संख्या। अब आ जाइए, अगर हम बात करते हैं वर्गमूल 2 की और वर्गमूल 3 की, तब क्या होगा, 3 दूनी 6। ये क्या रहा है, ये संख्या कैसी थी, अपरमेय संख्या, ये भी कैसी थी, अपरमेय संख्या, लेकिन इनका क्या हो गया, एक अपरमेय संख्या। तो ये बात जान लीजिए, दो अपरमेय संख्याओं का गुणा एक परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। ये नोटिस कर लीजिए, आपके दोनों क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर दो परमेय संख्या कोई भी लिख दीजिए, कैसे लीजिए, आप जान लीजिए 4 है तो 4 को कहेंगे सर इसके बटे तो कुछ आ नहीं है, लेकिन मेरे विद्यार्थी इसके बटे 1 होता है। लेकिन ये बात जान लीजिए, अगर कोई भी संख्या है 6/0 है तो यह संख्या परमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका मान आपका 0 हो जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपका 0 का भाग देंगे अनंत तक जाता रहेगा, वह संख्या आपकी कुछ नहीं आएगी, आपकी रिपीटेड होती रहेगी, क्योंकि 0 का भाग किसी चीज़, 0 का भाग किसी चीज़ नहीं। आप पता है इन दोनों का गुणा होता है। नोट, यहाँ हम रखेंगे 7 को गुणा 0 में करेंगे, यहाँ जाएगा कितना 0, बचेगा 6, यहाँ लिखेंगे हम 5 को गुणा 0 में करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, माने यहाँ अनंत संख्या चली जाएगी, लेकिन यह संख्या जो कि तो 6 बची रहेगी। इसलिए किसी के नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता जहाँ q का मान 0 के बराबर ना हो।
ये नोटिस कर लीजिए। ठीक, तो आपने क्या देखा, दो परमेय संख्याओं का गुणा एक परमेय संख्या होती है और दो अपरमेय संख्या का गुणा परमेय संख्या भी हो सकती है और अपरमेय। जब परमेय संख्या क्या होगी, जब दोनों चीज एक से हो, 3 3 हो, 2 2 है, जो भी मान लो आप मान के लेके चले, अंडर रूट में सेम अगर वैल्यू है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक परमेय संख्या भी होती है, रेशनल नंबर भी हो सकती है, इनरेशनल नंबर भी हो सकती है। ओके थैंक्स, ये नोटेड कर लेंगे दोनों बिंदु ताकि हम आगे टॉपिक को बढ़ाएं। एक टॉपिक और है, मान लो सपोज दैट एक परमेय संख्या 4 है मल्टीप्लाई बाई दूसरी परमेय संख्या वर्गमूल 3 अंडर रूट 3। एक क्वेश्चन होता है कभी कभार कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय, परमेय परमेय का गुणा परमेय होता है, परमेय और अपरमेय, अपरमेय और अपरमेय का गुणा परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। नोटिस करिए, पहले मैं बता चुका हूँ कि एक परमेय परमेय गुणा सदैव परमेय होता है, एक दो अपरमेय संख्याओं का गुणा परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। लेकिन एक परमेय और एक अपरमेय, अपरमेय मैं पहले स्पष्ट करा चुका हूं, कोई भी संख्या जिसके नीचे आपका एक नहीं लिखा है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वह सभी संख्याएं आपकी परमेय होती है, क्योंकि अगर उसके नीचे एक नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे 100 लिखा है, 100 बराबर हम लिख सकते हैं 100/1, अगर 40 लिखा है तो 40 बराबर लिख सकते हैं 40/1, इसलिए यह परमेय संख्या, क्योंकि इसे हमने P/Q के रूप में लिख दिया। नोटिस कर लीजिएगा, अगर P/Q के रूप में कोई भी संख्या लिखी जाती है वो परमेय संख्या, और जो भी वर्गमूल में लिखी हुई संख्या होती है वो अपरमेय, इसमें पाई का मान भी अपरमेय ही कहलाती है। अब आपने क्या देखा, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक्चुअल 4√3, तो √3 आपका डिकम्पोज नहीं हुआ, इस पद में 4√3 में क्या है, आपका √3 मौजूद है, मीन्स अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या एक प्रकार की छूत की बीमारी की तरह है, इसका किसी के साथ, जैसे √3/4 जो मल्टीप्लिकेशन में, जो डिवीजन में √3 - 2 या 2 - √3 या √3 + 2 या 2 + √3, मीन्स अगर किसी भी संख्या में आपका अपरमेय संख्या का जोड़ गुणा भाग घटाओ, किसी भी अपरमेय संख्या के साथ किसी भी परमेय संख्या का जोड़ गुणा भाग घटाओ अगर होता है तो वह पूरा पद अपरमेय संख्या ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसको हम आपको सिद्ध भी कर सकते हैं। P बराबर मान लो सपोज दैट 2 - √3, एम आई राइट, √3 को माय डियर स्टूडेंट यहाँ ले लो, P को यहाँ पे ले जाइए, तो √3 = आ जाएगा 2 + P आपको, ठीक। √3 का मान, ये पूरा मान कैसा हो गया, अपरमेय हो गया, और ये मान कैसा है, परमेय। एक अपरमेय संख्या का मान कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में पूरा मान ही अपरमेय रहेगा। फिर नोटिस कर लीजिए, अपरमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ किया जाए, घटाना किया जाए, वह मान हमेशा अपरमेय ही होता है। परमेय परमेय का मान का गुणा परमेय, परमेय अपरमेय का मान का गुणा अपरमेय परमेय दोनों हो सकता है, लेकिन अपरमेय और परमेय का मान का गुणा क्रॉस का वह हमेशा सदैव अपरमेय ही होता है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है सहभाज। सहभाज पूर्णांक क्या कहलाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज दैट आपका 4 है, यहाँ पर 10, 4 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2, इसका करेंगे 2 × 5, इन दोनों में कॉमन था 2, तो दोनों में सहअभाज्य पूर्णांक जो है वो कहा जाएगा 2। सह माने 7 7, अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या एक और स्वयं अपने आप के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। इन्हें हम बता चुके हैं, इन्हें हम लोग विभाजन की प्रणाली में भी प्रयोग करते हैं। 2 3 5 7 11 यहाँ तक होता है, फिर 13 के बाद आगे जाते हैं। यहाँ तक के विभाजन की प्रणाली में नियम होते हैं और सबसे ज़्यादा विभाजन में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं होती। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली संख्या तो 2 थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तब भी 2, फिर 3, फिर 5 7, उसी प्रकार से इस पर संख्या आवाज बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से आवाज दैट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो संख्या होती है वो हमारी धीरे धीरे घटती चली जाती है, तो प्रयुक्त होने मतलब विभाजन में। तो नोटिस करिएगा, जब हमारा कोई भी पद हमारा 4 है, यहाँ पर 10 है, तो 4 का जब हम क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 × 2 एंड 10 = 2 × 2, मतलब दोनों में सहअभाज्य कहलाता। को प्राइम इंटीजर, को माने सह, प्राइम अभाज्य इंटीजर पूर्णांक, तो यहाँ पे आएगा सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक। नोटिस करिएगा, को प्राइम इंटीजर इसको कहते हैं। तो को प्राइम इंटीजर क्या कहलाता है, सह माने 7 7 में,
अभाज्य संख्या हो मतलब जिसमें भाग ना जा सके, और पूर्णांक माने हो पूर्ण संख्या। जो आप जानते हैं प्लस माइनस को पूर्णांक के रूप में माना जाता है, प्लस माइनस की संख्याओं को दोनों को पूर्णांक के रूप में माना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें अगर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं 3 की और 7 की, तो माय डियर स्टूडेंट 3 और 7 में क्या होता है? 3 के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 की बात करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि मैंने बता रखा कि जो संख्या ऐसी संख्या होती जिनमें 1 और 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, दो कहलाती अभाज्य संख्या है। आपको पता है कि सबसे पहली बात संख्या होती 2, नोटिस कर लीजिएगा, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन यहाँ पे अभाज्य का भाग अगर मानेंगे तो हम थोड़ी देर के लिए अगर टेम्परेरी को 1 मान लेते हैं अभाज्य संख्या, तो ऐसे स्थिति में सह अभाज्य संख्या होगी 1। माने किसी भी पद के लिए अगर ए और बी, यहाँ पे मान नहीं दिया ए और बी, तो ए और बी के लिए सह अभाज्य पूर्णांक जो होगा वो होता मात्र 1। नोटिस कर लीजिए, ए और बी पद के लिए सह अभाज्य जो पूर्णांक होता है वह आपका 1 ही होता है। ये बात आप नोटिस कर लीजिए, जान लीजिए, विचार कर लीजिए और समझ लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का दिमाग में डाउट नहीं रहे। आपने समझा, एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या का गुणा एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या का गुणा आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, और एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या का गुणा परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। प्राकृतिक 1 से लेकर के पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं होल नंबर, उसको कहते हैं 0 से लेकर के सम, आप जानते हैं जोड़ा बन जाए, विषम जिसका जोड़ा नहीं बने, चूंकि मैं बता चुका हूं, आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने ये समझ लिया कि सहभाज्य पूर्णांक क्या कहलाता है? वह पूर्णांक जिससे दोनों संख्या का भाज्य हो जाए, भाजन हो जाए, कट जाए, उसे कहते हैं सहभाज्य संख्या। मतलब इसका इससे जो संख्या से विभाजित होता है उसका गुणा भी रहता है, वही संख्या से वो विभाजित हो जाता है। ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे। अगले टॉपिक चलने के पहले आप इसको नोट करें प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक इज परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि जैसे सपोज दैट 10 में हम 3 का भाग देते हैं तो एक आएगा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ये प्रसार आएगा। जब किसी भी अमुक संख्या का दूसरी अमुक संख्या में भाग दिया जाता है तो भाग देने के बाद संख्याओं का प्रसार होता है, दशमलव प्रसार रखा जाता है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं। और दशमलव प्रसार या तो एक समय के बाद समाप्त हो जाता है या फिर एक ही पद बार बार आवृत्ति करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और जब कोई भी प्रसार उसकी आवृत्ति नहीं करता है, मान लो ये कैसे आता है, इसको हम अगर आप देखें समझिएगा 4.685 कौन सा है? परिमेय संख्या। क्यों संख्या? क्योंकि ये समाप्त हो गया। हमने कहा 6.99999, ये क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं 6.9 बार बार नहीं कहलाता, बार बार हमारा रिपीट होना, तो ये भी हमारा कहलाता। लेकिन हम कहेंगे 4.56678321 इसको हम कहते हैं कहीं का कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है। इस शब्द को हम लोग कहते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। ये सब परिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। माय डियर स्टूडेंट, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, मान लो सपोज दैट हमने बात क्या किया, 10 में हमने भाग दिया 2 का, तो 2 का भाग देंगे हम लोग, या हमने कह दिया सपोज 2 का नहीं, हमने 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, बचा कितना 20, 4 पंचे 20। आपने क्या देखा कि दशमलव प्रसार की विशेषता क्या आई कि दशमलव प्रसार में 4 का दशमलव भाग देने पर एक अंक बाद दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया। मीन्स वह रिपीट नहीं कर रहा, बार बार नहीं जा रहा, बल्कि एक निश्चित समय में एक निश्चित बात के बाद वह शांत हो गया, इसे कहते हैं शांत। लेकिन जब हम किसी भी शांत को भाग देते हैं, सपोज दैट मैंने किसी संख्या का एस संख्या है, ए संख्या में बी संख्या का भाग दिया, यहाँ पे आया 1.333333, इसको कहें 1.3 का बार। ऐसे स्थिति में जब एक ही संख्या बार बार रिपीटेड होती है तो इसे कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति माने बार बार आना। अनावृत्ति क्या कहलाएगा? अनावृत्ति में संख्या तो आती जैसे 1 0 1 0 0 1, आपको लग गया संख्या तो बना रही लेकिन रिपीट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पहले में 1 आया था, फिर उसके बाद 0 बनाया, फिर आएगा 0 0 0 1, फिर आएगा 0 0 0 0 1। तो आपने यहाँ नोटिस किया है कि संख्या तो वही आ रही रिपीट जैसी, लेकिन वह मान रिपीटेड नहीं है, क्योंकि पहले में 1 था,
फिर 0 1 हो गया, फिर 0 0 1 हो गया, फिर 3 बार 0 1 हो गया, फिर 4 बार 0। तो ऐसी स्थिति में संख्या तो सेम रिपीटेड हो रही, यह आवृत्ति नहीं है, माने बार बार एक ही संख्या आ रही, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते 1.1 का बार। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक संख्या नहीं आई, अगली में 0 1 आई। ऐसी स्थिति में इसको बार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसे हम कहते हैं अनावृत्ति। अनावृत्ति माने आवृत्ति तो हो रही, आवृत्ति हो रही, लेकिन आवृत्ति कैसी हो रही कि एक स्टेप के बाद वो मान एक टुकड़ नहीं आ रहा है, तो इसे कहते हैं अनावृत्ति। माने एक की तो आवृत्ति है, और जब मान इनके अलावा आ जाता है 6.2354186 जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ। अगर मैं पाई का मान ज्ञात, जिसे पाई को कहा गया, पाई मीन्स 22/7, नोटिस करिए 22/7 को पाई कहा गया। 7 का अगर हम भाग 22 में देंगे तो क्या आएगा? आई 7 किया 21, कितना बचा? 1 10, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 7 के 28, कितना बचा? 2 7 दूनी 14, कितना बचा? 6, यहाँ 6 ले लेंगे 60, 7 7 49, कितना बचा? 1 10, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, फिर वही रिपीट होने लगा। तो इसके बाद आ जाएगा 4 2 7 1 4 2 7 1 4 2 7 1 4 2 6, माने पर्टिकुलर एक नंबर नहीं है, 1 4 2 7 का आप रिपीटिशन टाइप का चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? यह हमारी अपर में संख्या का है। अगर आप बात करते हैं वर्गमूल 3 का मान क्या होता, तो आपको होता 1.723, इस तरह से मान होता। तो इसका मान आपको कैसे निकाला जाता? आपको वर्गमूल विधि से भाग करना आता होगा। तो ऐसे स्थिति माय डियर स्टूडेंट, जिस संख्या का पर्टिकुलर संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में हमारी कहलाती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और इसको नोटिस कर लें कि शांत क्या कहलाता, अशांत क्या कहलाता। अशांत में आवृत्ति होता, अनावृत्ति होता, नोटिस कर लें। अगला टॉपिक है दशमलव संख्या को परवेश संख्या में लिखना। जैसे मैंने बात की थी, दशमलव संख्या में 2 आता है, एक तो आता है शांत, दूसरा आता है अशांत। आपको सब लोगों को ज्ञात है। जैसे सपोज दैट कोई संख्या है 6.4253, यहाँ पे समाप्त हो गई। हमने देखा 1 2 3 4 दशमलव डेसिमल के 4 अंक के बाद तक उसका मूवमेंट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 6 4 2 5 3 अपॉन, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1 2 3 4, तो 4 अंक हम लोग 0 प्लेस कर देंगे। दशमलव डेसिमल के आफ्टर में जितने जो हमारे डिजिट होते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जितने नंबर आपका डेसिमल प्लेस किया जाता है, उतने ही 0 यहाँ 1 के आफ्टर 1 के बाद आप प्लेस करते हैं। सपोज दैट यहाँ होगा 3.45, इट मीन्स 345 अपॉन, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल था, तो यहाँ आपका करेंगे 100 यूज कर देंगे। हम कहेंगे 6.8, इट मीन्स 68 अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल प्लेस था, तो यहाँ पे 1 मीन्स 10 वाली संख्या 1 से आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखने। शांत का बहुत आसान होता है। अगर शांत को संख्या दशमलव में लिखी गई कोई भी संख्या है, 2 प्रकार की होगी, शांत होगी, दूसरी अशांत होगी। तो शांत वाली संख्या को अगर आपको प्लेस करना तो बहुत आसान होगा। अगर अशांत वाली को करना तो कैसे करना, आइए हम चर्चा की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, और लेकिन अशांत वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी संख्या है 4.333, ये हमारा लास्ट वन जा रहा है, ये हमारा 4.3 का बार, नोटिस कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस संख्या को जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, x बराबर मान लीजिए 4.3 या 4.3333 लास्ट, नोटिस कर लीजिए। अब देख रहे हैं रिपीटेशन कितने अंक का हो रहा है, 1 अंक का हो रहा है, 2 अंक का हो रहा है, 3 अंक का। तो हमने देखा कि रिपीटेशन आपका सिंगल अंक का हो रहा है, 1 अंक का हो रहा है। ऐसे स्थिति में अगर रिपीटेशन 1 अंक का होता है, तो ऐसे स्थिति में एक शून्य वाली संख्या का गुणा इसमें किया जाता, वो होगा 10 का आप गुणा करेंगे, इसका हो जाएगा 10x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 43.3333 यहाँ पे इस तरह। तो ये यहाँ पे मान जाएगा n का, यहाँ भी मान कितना जाएगा n का, n माने अनंत रिपीटेशन। नोटिस करिएगा, अगर आपकी सिंगल संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, कोई भी सिंगल नंबर है उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो सिंगल अंक के लिए हम मानेंगे एक शून्य वाली संख्या मीन्स 10। तो नोटिस करिएगा,
अब हम क्या करेंगे, 10x में से आप x को घटा दें। आपका ये आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। दूसरे में से पहले को घटा लें, में से फर्स्ट को घटाने पर क्या होगा, आपका पीछे का घट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 10x माइनस x, ये नोटिस कर लीजिए। ये बायां पक्ष है, दाएं पक्ष में क्या था आपका 43.3333। यहाँ पे इसमें से आपको क्या घटाना है, 4. नोटिस करिए 3333, या फिर आप इसको बार से भी लिख सकते हैं, या अगर इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 43.3 बार माइनस 4.3 बार। क्या कर रहे हैं आप लोग, फिर देखें, आप देख रहे थे सिंगल संख्या का रिपीट हो रहा था। सिंगल संख्या किसका हो रहा था, एक ही संख्या, वो थी आपकी 3 का कई बार रिपीट हो रहा था। तो हमने क्या कहा, जब भी x बराबर इस पद को मानेंगे तो आप क्या करेंगे, 10x इसको मानेंगे, आप एक अंक को बाहर निकाल देंगे, एक शून्य वाली संख्या को निकालेंगे, तो 10x हो गया। तो ऐसी स्थिति में 4.333 हो गया, यहाँ पे 43। अब दूसरे पद जो हमारी बड़ा पद, इससे जिस पद को हटाएंगे तो पीछे वाला पूरा समाप्त हो जाएगा। अब कितना बचेगा, यहाँ से पूरा समाप्त हो जाएगा, माने वर्गमूल बार में 3 में से यहाँ 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 43 40 तो 39 बचेगा। नोटिस में समझ में आ गया क्या होगा, ये 3 का बार जो है, और यहाँ पे क्या है 43.3 बार और 4.3 बार। यहाँ से देखिए, ये बात निश्चित हुआ होगा कि यहाँ से अनंत में से एक कम हो गया होगा, लेकिन अनंत तक जाने वाली संख्या के लिए कोई अनंत ना नहीं कहा जाता, वो तो दोनों ही इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, हमें पीछे का हिस्सा को समाप्त करना था, इसलिए मैंने क्या किया, एक संख्या को आगे लेकर के इस पूरे संख्या में से जब ये संख्या घटाएंगे तो ये पूरा पद है ए वाले पद से घट जाएगा, तो 43 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 39। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x, मान का आएगा निकालना, 9 के साथ x का मल्टीप्लाई, x बराबर आ जाएगा 39/9। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जब 39 में 9 का हम लोग भाग देते हैं तो आंसर कितना आएगा 4.3333। यह आंसर आता है। नोटिस कर लीजिए, इसको एक बात आप नोट कर लीजिए प्लीज, नोटिस करिए। निश्चित है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या करते हैं। अगर हम इसको आइडेंटिफिकेशन भी करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम 9 का भाग अगर आप चाहें कि मैं देख करके चेक करना चाहूँ 39 में, तो भी उत्तर आ सकता है। जी 9 चौके कितना कहलाएगा 36, कितना बचा आपका 3 बचा। अब अष्टम बिंदु 0 आ जाएगा, या दशमलव लगा 3 तरह का 9 तिया 27, कितना बचा आपका 30 आ जाएगा, 9 तिया 27 पर 0 बचे 3 बचेगा 30, 9 तिया 27। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ संख्या चलती जाएगी, यहाँ संख्या चली सेम। आप देखिए वही जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही मान आपका आ रहा। तो हमें यहाँ पे समस्या क्या होती कि यहाँ पे हमें पता करना पड़ता किसी चीज़ की। अगर कोई भी कंडीशन होती माय डियर स्टूडेंट कि जिसमें कोई पद एक नहीं बल्कि आपका पद 2 रिपीट हो रहे हैं, नोटिस करिएगा जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 2 या 3 रिपीट हो रहे हैं या 4 रिपीट हो रहे हैं, तो उनके लिए हम कैसा करते हैं। तो आइए उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके लिए। मैं बताना, अगर सपोज दैट मैं बात करता हूँ, यहाँ कोई पद है 26.3434 अनंत तक जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 26.34 का बार। इस संख्या को हम लोग x माने, नोटिस कर लीजिए, इस संख्या को क्या मान लेंगे x। अब हम जो अब यहाँ पे कितना का दो संख्या का हो गया, तो 2 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो कितना चाहिए 100x इज इक्वल टू 26, 2 अंक बाहर आ जाएंगे, 34.34 का बार आ जाएगा। 34 माने अनंत तक, या तो अनंत तक लगाएंगे तो ये चीज नहीं लगाएंगे। मेरा मतलब है यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 2 संख्या का रिपीटिशन हो रहा था, नोटिस करिए, अगर 2 संख्या का रिपीटिशन हो रहा था तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम 2 शून्य वाली संख्या को गुणा करेंगे। 3 संख्या का रिपीटिशन हो गया तो 3 शून्य वाली संख्या गुणा करेंगे, और 4 संख्या का रिपीटिशन हो रहा तो 4 शून्य वाली संख्या। अब वही रूल रहेगा, इसको मानेंगे हम लोग सेकेंड, ऊपर वाले को मानेंगे फर्स्ट, सेकेंड से फर्स्ट को घटाने, दूसरे में से पहले को घटाने पर वही रूल रहेगा 100x माइनस एक्स, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आएगा 2634.34 माइनस 26.34, तो 34 से 34 तो ये घट जाएगा। अब आप आ जाइए, 4 के मारे 14, 14 में से 6 गया 8 बचा, हासिल आई 3.662, आपका जो मान आया यहाँ आ जाएगा 99। x बराबर क्या आ जाएगा 2608/2।
99। अगर यहाँ किसी भी संख्या से विभाजित होकर के सबसे छोटी संख्या, इसे कहते हैं न्यूनतम सरलतम, सरल किया जा सकता है, तो किसी संख्या से काट के इसको सरल कर दिया जाता है। इसको जब आप भाग देंगे तो भाग देने पर आपका मान यही ही प्राप्त होगा। ये कहता है किसी भी दशमलव संख्या को आपकी परमेय संख्या में तब्दील करना, बदलना। नोटिस समझ में आ गया होगा। अगर सिंगल संख्या का रिपीटिशन है तो 10 लेंगे, 10 लेंगे, एक शून्य वाली संख्या लेंगे। डबल का रिपीटिशन है तो 100 लेंगे, अगर ट्रिपल का है तो 1000 लेंगे। इस तरह से मान लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे अपना चलता है नेक्स्ट स्टेप। अब हमें आपको बताता हूँ अगला स्टेप जो कि है, आइए देखते हैं। किसी भी परमेय संख्या के लिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना याद करना दशमलव प्रसार शांत है अशांत। सपोज दैट कोई संख्या है 4/7, कोई है 25/11, कोई संख्या है 3/9। ऐसे स्थिति में हम 7 का भाग देकर के ज्ञात करेंगे कि s का भाग जाएगा तो भाग का जो प्रसार है वह शांत हो जाएगा या अशांत रहेगा, आवृत्ति रहेगा। इसको कैसे पता करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक होती है। आइए मैं आपको बताऊँ। जब भी कोई भी संख्या लिखी है, कोई भी संख्या लिखने के बाद आप नोटिस करिएगा कोई संख्या p/q लिखी है, यहाँ q पर जो भी वैल्यू है अगर उसका मान 2 की घाते m और 5 की घाते m, 2 का मान अलग हो सकता है, m मतलब घात अलग अलग हो सकती है, 2 की 0 भी हो सकता है 2 ना हो सकता 5 ना हो सकता दोनों ना हो तो कोई मतलब नहीं। अगर यह रूप हर, अगर q जो है इसको कहते हैं हम लोग हर, इसको डिनोमिनेटर कहलाता है, 2 की घाते m या 5 की घाते n के रूप में है, इसके अलावा और कोई नहीं। नोटिस करिए, इसके अलावा और कोई नहीं है। 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में है, तो यह प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा। लेकिन इसका रूप जो होता है 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में नहीं है, और इसके अलावा अन्य कोई भी संख्या है और जो वह ऊपर विभाजित ना कर सके, ऊपर ना विभाजित कर सके, ना काट सके, तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कोई एग्जाम्पल उठाते हैं, 3/8 उठाते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3/8। नोटिस करिएगा बारीक से। आप क्या लिखेंगे हम लोग, 3 2 की घाते 3 बार। आप बताइए क्या यहाँ पे m है, 5 है, नहीं है, तो यहाँ 5 की घाते आपको पता है 0 कहा जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ किसी भी घात के लिए अगर कोई भी मान नहीं होता तो वहाँ पे मान 0 बराबर होता है। हमने क्या किया, 3 बदलूँ 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते जी हमारी। आप नोटिस करिएगा यह रूप इसके रूप में, तो जब भी आप इसका भाग देंगे तो आपका कुछ समय बाद यह शांत हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, जब 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में, यहाँ 2 की घाते m 5 की घाते n, मतलब इसका मतलब नहीं है हम इसको अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ 3 घात, यहाँ 0 घात, यहाँ 1 घात हो सकती है, 2 घात हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। तो ऐसे स्थिति में यह जो प्रसार पूरा होगा वह एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अवधि के बाद, निश्चित दूरी चलने के बाद वह कैसा हो जाएगा, शांत होगा। नहीं तो प्रसार वो चलता ही रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। एक और मैं चेक करता हूं। हमारा सबसे पहले ध्यान रहना चाहिए हर मीन्स डिनोमिनेटर पे। हमने देखा यहाँ 125 है, 55 25 पंचे 125 माने 5 की घाते 3। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। 14588 अपॉन 2 की घाते कितनी कहलाएगी 0 मल्टीप्लाई 5 की घाते 3, माने इसका रूप कितना है 2 की घाते n मल्टीप्लाई बाई 5 की घाते n के रूप में। ऐसी स्थिति में इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कैसे पता चला आपको शांत होगा? शांत होगा क्योंकि आपने एक नोटिस किया। नोटिस क्या किया, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने क्या देखा कि जो आपके हर में आई हुई जो संख्या है अगर उसका गुणनखंड 1 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में रहता है, 2 और 5 रहते हो सकता 2 हो, 5 ना हो सकता 5 हो, 2 ना हो, और 5 2 जब होंगे नहीं तो इसका मतलब है कि फिर वो प्रसार अपने आप में शांत रहेगा, वो संख्या ही रहेगी, दशमलव का मीन नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या होती, अगर मैं बात करता हूं 125/14, अब आप नोटिस कर लीजिए इसको क्या करें। अगर नेक्स्ट में एग्जाम्पल लिए हमने कहा 125/2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे 2 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1।
एक कहेंगे। अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं एक ही आते तो आपकी 2 के ऊपर एक m तो है, लेकिन यहां 5 नहीं है बल्कि क्या है 7 है। नोटिस करिएगा, और 7 किसी भी स्थिति में ऊपर विभाजित नहीं हो रहा है। ऊपर से विभाजन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या ऊपर विभाजित नहीं होती है। ऐसे स्थिति में आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा कि यह प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। यह आप जब भी भाग देंगे 14 का भाग देंगे संख्या 125 में तो वह अनंत तक जाने वाला प्रसार होगा। नोटिस पर कर लीजिए, शांत शांत कब होगा? जब किसी भी संख्या में 2 और 5 ही हो और इनकी घातें अलग अलग हो सकती गुणनखंड करने में, तो वह प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। संख्या में कोई भी संख्या हो उसमें 2 और 5 हो सकता 2 हो 5 ना हो सकता 5 हो 2 ना हो, तो ऐसी स्थिति में प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लेकिन जब संख्या के हर में गुणनखंड, जब किसी भी संख्या का गुणज करते हैं गुणनखंड में लिखते हैं और 2 5 के अलावा अन्य कोई संख्या, 2 और 5 के अलावा 3 4 नहीं होगी क्योंकि अभाज्य की बात आती है, 2 5 7 9 7 और 11, तो आप बात करें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 हो फिर 11 आ जाता। इसके 11 13 मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या अभाज्य संख्या हो, तो ऐसे स्थिति में उसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत नहीं होगा, वह अशांत होगा और लंबी आपकी प्रक्रिया को हल करेगा। ये नोटिस कर लीजिएगा प्लीज। देखिए, चर्चा हो रही थी विभाजन और लंबी प्रक्रिया की, शांत अशांत की, तो उसमें हमने ये निष्कर्ष निकाले, यदि हर क्यू के स्थान पर कोई भी संख्या ना आए, मीन्स अगर ये स्थिति है, सपोज दैट इसको मैं आपको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, अगर कोई संख्या ऐसी है 25 है 46 है, यहाँ कुछ नहीं संख्या है मतलब एक ही हो सकती है, तो ऐसी संख्या क्या होती है? दशमलव प्रसार नहीं होगा। ये बात आपको स्पष्ट है। अगर हर में कोई संख्या नहीं है तो अपने आप में एक परिमित संख्या और कोई दशमलव प्रसार नहीं होता। अब यदि क्यू के स्थान पर 2 की घात m हो या 5 की घात हो, यदि 2 का हो या 5 हो, इसके अलावा और कोई संख्या ना हो, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे सपोज बात करते हैं 10 बटे, हम लोग बात करते हैं 10 को छोड़ दीजिए, 11/4 कर सकते हैं। इसका मतलब 11 का मतलब क्या रहा? 2 की घात 2, माने 2 की घातें हैं, या हम कह सकते हैं 11/25, इसको कहेंगे हम 11 की घातें 5 की घातें 2। ऐसी स्थिति में दोनों कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, एक निश्चित अवधि तक चलेगा और फिर दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। नोटिस करिएगा, अगर आपके हर के अंश पर 2 की घातें किसी के रूप में हो और या 5 की घातें के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगली कंडीशन है यदि क्यू के स्थान पर दोनों हो, अभी तो मैं बात कर रहा हूं या तो 2 हो या 5 हो, या 2 है या 5 है, तो भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ये नोटिस करिए, तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और अगर आपके क्यू के स्थान पे, क्यू माने हर के स्थान पर दोनों संख्या है, जैसे मैं बात करता हूं 11/100, ऐसी स्थिति में बात करेंगे 11 आगे खोलेंगे तो 2 की घातें 2, 2 दूनी 4 और गुणे 5 की घातें 2, चूंकि एक सी आगे घात, यहाँ पे घात अलग से भी हो सकती, तो ऐसी स्थिति में आप इसका दशमलव प्रसार, अगर हम यहाँ पे 200 की बात कर लेंगे, 11/200 की बात कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 11 के ऊपर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 25 × 200, 2 की घातें 3 और 5 की घातें 2। ऐसे स्थिति में क्या होगा? अगर 11 में हम 200 का भाग देंगे, 11 में 11/100 है या 11/200 है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट कि आपका 2 की घातें 3 है, वो 5 की घातें भी 2 है, तो जब दोनों आपके मान आते हैं तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या होगा? वो बिल्कुल शांत होगा। मैंने फिर बता दिया, अगर किसी भी संख्या के हर में कोई भी संख्या नहीं आती है, वहाँ 1 है, तो ऐसे स्थिति में आपका कोई भी दशमलव प्रसार नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या के हर में या क्यू के स्थान पर 2 की घातें हों या फिर 5 की घातें हों, तब भी ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लेकिन कंडीशन होती है जब 2 की भी घातें हों और 5 की भी घातें हों और दोनों घातें या तो समान हो या फिर अलग अलग, तब भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या 3 7 11 आए आदि अभाज्य संख्या हो और अंश से विभाजित ना हो, तो दशमलव प्रसार अशांत होता है। कैसे? सपोज 11 पर मैंने 7 कह दिया, तब दशमलव प्रसार अशांत होगा। 11 हमने क्या दिया? आपका 5 × 15 दूनी 30 कर दिया, इसको आगे हम हल करेंगे 11 2 3 5, तो 2 की घातें 1 है, 3 की घात 5 की घातें 1 है, 3 की घातें, तो 2 5 तो आया है, लेकिन इसके अलावा एक संख्या 3 आई है। नोटिस करिए, जब 3 का भाग आप देंगे तो ऐसी स्थिति में वो 3 आपके अंश से विभाजित नहीं हो रही है। अगर यहाँ 12 लिखा हो जाए, अगर आपका आता है 12/2 3
5, आप क्या कर देते 3 चौके 12 कर देते, 3 यहाँ से भाजित हो गई, अब संख्या बची हमारी 2 और 5। तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन आपके 2 और 5 के अलावा, मीन्स 2 और 5 के अलावा अभाज्य संख्या जो आवाज गुणनखंड है आपका 3, 7, 11, 13, 17, इस तरह से कोई अन्य संख्या आ जाती है और वह अंश को विभाजित नहीं करती है। नोटिस करिए, अंश को विभाजित नहीं करती है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा बल्कि यह अशांत होगा। तो इस बात को आप लोग दशमलव प्रसार समझ गए, परमेय परमेय संख्या का गुणा समझ गए, परमेय परमेय संख्या का गुणा समझ गए, हमने दशमलव प्रसार आपको समझाया, परमेय परमेय संख्या के विभाजन करने नियम बताया। इन सब चीज़ को आज समझ करके आपने अपने आप को तैयार कर लिया होगा। कल से नेक्स्ट डे से आपकी अगली एक्सरसाइज शुरू होगी जिसको हम प्रारंभ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि परमेय वर्गमूल 2 या वर्गमूल 3 जो है क्या वो परमेय संख्या है या परमेय संख्या है, इसको हम लेके सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट। Thank you.